जी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। हमेशा जो है वो यही रहा। आज का हमारा रिज़ल्ट इट वाज प्रीटी सिंपल। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जी हाउ कम यू हैव द परफेक्ट रिज़ल्ट एवरी डे। तो मैं फिर जो लोग नए आते हैं और इनको ज़रा इश्यूज़ होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि जी आप वो पिछली जो वीडियोस हैं कोई हफ्ते 10 दिन की वो देख लें, ताकि आप लोगों को पता लग सके, आप उसको क्रॉस चेक कर सकें कि हाउ द थिंग्स वर वेरी परफेक्ट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो एक्स्ट्रा परफेक्ट रहती हैं चीज़ें, क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पर्सनली मैं गाइड कर रहा, तो खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप होता है। पूरा क्वेश्चन आंसर्स हर चीज़ जो है वो थ्रू आउट द सपोर्ट 24 आवर सपोर्ट जो है वहाँ पर रनिंग होती है। और एक बड़ी ही विब्रेंट कम्युनिटी है वो मौजूद होती है वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो यही होती है कि सीखे हुए लोग हैं, फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के सीखे हुए लोग हैं उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। और ख़ाली सिग्नल्स नहीं आते, आपके सवाल, आपके जवाब, एक लर्निंग का एक माहौल होता है और ट्रेड लगवाई जाती है, तो ट्रेड को पूरा पहुंचाया जाता है ताकि आप बड़े बड़े टीपीज़ बुक कर सकें। दैट इज़ ऑलवेज द की कि जब मार्केट बड़ी मूव हो रही होती है तो उसकी बड़ी मूव कैप्चर करवाना जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और टेक्निक्स बताई जाती हैं कि जिससे आप लोग आसानी से रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो असल चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हाँ जी हम क्यों करें, ये करें, वो करें, वाई शुड वी डू दैट। भाई यू शुड डू दैट बिकॉज यू रियली नीड इट। आपकी जो ज़रूरत होती है वही आपके डिसीजंस जो होती है उनको स्टिमुलेट करती है। और अगर आप इस फील्ड में, इस ट्रेडिंग फील्ड का हिस्सा हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी कि आपको यू रियली नीड टू बी इन सच अ कंपनी। अदरवाइज़ आप जो है वो लंबे अरसे तक इस फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकेंगे। खाली वीडियोस देख के चीज़ें करके ये चीज़ें नहीं। और मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि ये बड़े पैसे का खेल है। अब कल जैसे जो है हम लोगों ने ट्रेड लगवाई है, मैंने 17 का लेवल दिया था। बहुत सारे लोग जो है बाय में बैठना चाह रहे थे, तो मैंने क्लियरली बाय बोला था कि जी आपका 17 तक मार्केट जा सकती है। और वही हुआ, न्यूज़ आने के बाद भी 18 तक मार्केट गई, लेकिन उसके बाद हम लोग सेल में बैठे हुए थे। 95 और फिर 80 ये हमारे टीपीस थे। लंबे टीपी थे, बड़े टीपी थे। पहले 95 का हिट हुआ, उसके बाद जब दोबारा 2704 तक मार्केट आई तो दोबारा जो है वो सिर्फ 2707 के एसएल से ही एंट्री करवाएगी, तो बहुत छोटा एसएल था। और उसके बाद हम लोगों ने 80 तक का जो है वो टीपी हम लोगों ने लिया। बाय का मैंने बताया था, लेकिन बाय की कंफर्मेशन बड़ी ज़रूरी होती है। देखें क्यों क्यों क्योंकि एक अगर आप देखते हैं इस चीज़ को समझें कि जब ट्रेंड बेरिश बना हुआ है तो जो रिवर्सल ट्रेड है वो फ़ौरन नहीं निकल आती। इसी तरह ट्रेंड अगर बुलिश बना हुआ है तो रिवर्सल ट्रेड फ़ौरन नहीं निकल आती। कल आपकी बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो जा सकती है, बड़ा एसएल होगा, वो बीटीसी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बीटीसी इंट्राडे के ऊपर काफ़ी अच्छी रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। तो वही बात है कि 93 94 साल उनका आपका एसएल होगा, लेकिन आपकी जो ट्रेड है ये एक दो दिन आने वाले दिनों के अंदर आपको 78,000 तक बीटीसी 78,000 एंड देन 73,000 तक मार्केट दिखा सकती है। ओके जी। तो जो लोग बीटीसी को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कल बहुत अच्छी है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड आपका जो है वो 3 ब्लैक क्रोज बनाने में कामयाब हो गया इंट्राडे के ऊपर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गोल्ड का स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है। दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और असल चीज़ क्या है कि ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है ये कितने अरसे तक चलता है और इसको आप कैसे कैरी ऑन कर सकेंगे, इसको कैसे ट्रेड कर सकेंगे, यही चीज़ें बताने की कोशिश होती हैं। चीज़ों को समझ के, मार्केट को समझ के अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी रहेगी। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 30.12 का एरिया बोला था कि जी यहाँ तक मार्केट आएगी। इसके ऊपर का 30.25 का आपको एसएल रखना है और आप देखेंगे कि मार्केट क्या क्लोजिंग उसने दी है। और सिल्वर जो है वो अक्सर लोग ट्रेड नहीं करते हैं कि जिसका स्प्रेड ज़्यादा है, इसका ओ भाई खुदा का वास्ता है यार, ये चीज़ें छोड़ दें आप लोग। आप लोगों को अगर अच्छे प्रॉफिट्स चाहिए तो आपको सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, नैस्डैक हो गया, US 30 हो गया, इनके ऊपर लाजमी ट्रेड करना है।
पूरा दिन, क्योंकि देखिए दिन के टाइम पे हमें गोल्ड के ऊपर इतनी ट्रेड नहीं मिल सकी थी, ठीक है। गोल्ड के ऊपर हमें जब ट्रेड ज़्यादा बड़ी नहीं मिल सकी तो हमने BTC के ऊपर ट्रेड किया था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस चीज़ की गाइडेंस ली थी। और हमेशा SL देने से ना घबराएं, SL हिट हो जाता तो उससे ना घबराएं। जो न्यू कमर्स हैं ख़ासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। खैर मेरी वाली जो वीडियोस हैं थोड़ी सी ज़रा बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए नहीं है। आइडियली वो लोग जो अपना इर्द गिर्द नुकसान कर चुके हैं, बहुत मुश्किल में हैं और उन्होंने गलतियां की हैं, तो मेरी तो वीडियो आइडियली उन लोगों को फोकस करती है। क्योंकि वो लोग क्योंकि 90% लोग आते हैं विद द हाई होप्स, आते हैं, पैसा डालते हैं, नुकसान करते हैं और फ़ौरन ही चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मोस्टली लोग हैं, कि वो ऑब्वियसली इनिशियली नुकसान होता है लेकिन दे स्टिक टू द मार्केट। तो उनके लिए मतलब मेरी वीडियोस, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादातर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि उस मार्केट के अंदर जमे रहते हैं। भाग जाने वाले और जो क्विटर्स हैं वो मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं होगा कि आप यूँ चाहेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यू ऑलवेज़ नीड टू गेट इन डीपर एंड डीपर। मैंने आपको वीकली लेवल बोला था कि 2500, 50, 52, 55 तक मार्केट आएगी। आप वीकली वीडियो उठा के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर राइट ऑन दैट मूव। अब होने क्या जा रहा है, कल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपका जो, अब देखिए जब तक अब मार्केट, सिंपल मैं बता रहा चलूँ, जब तक मार्केट अब 2598 इसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग देती रहेगी, मार्केट इज़ बेरिश। इंट्राडे पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अब H4 और उससे मार्केट की बात आगे निकल गई है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है जी लिक्विडिटी ग्रैब की हम बात करते हैं, असल चीज़ क्या हुई है कि पूरी मारूबूजू क्लोज हो रही हैं। 3 दिन जो ब्लैक क्लोज थे, तीनों दिन मारूबूजू क्लोज हुई हैं। मतलब ये कि जो लोज थे वही क्लोजिंग थी। तो दिस मीन्स ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए उन्होंने अपना प्रॉफिट अभी बुक नहीं किया है और उनका TP है अलग। मार्केट आपको बड़ी जल्दी 2534 का एरिया दिखा सकती है, लेकिन कल के लिए आपको जो है वो वही चीज़ है कि 86, 88 बल्कि शायद 90 कर लीजिए। 90 की आपको ऊपर का एसल देना पड़ेगा। H4 स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूँ। 2590 के ऊपर का आपको एसल देना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट बाय आप ले सकते हैं। 70 का एरिया है जहाँ से आप रिट्रेसमेंट बाय ले सकते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेशन बनने दीजिएगा, 1-2 H4 को अच्छी तरह क्लोज होती हैं, वॉल्यूम आता है, सब कुछ आता है। रिट्रेसमेंट बाय आप मॉर्निंग के अंदर ले सकते हैं। आप लोगों का मसला ये होता है कि मसला ये है कि लोगों ने ट्रेड करनी है लेकिन लोगों ने काम नहीं करना। इसी तरीके से हम अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं तो मार्केट नीचे जनाब आपका 55 दोबारा से अब जायज़दारी बात है, अगर आपको 87, 88 के पास मिल जाती है मार्केट, रिट्रेसमेंट बाय कुछ लोग लेते हैं। तो लेकिन यही बात है कि अगेंस्ट द ट्रेंड होगी अगर आप बाय लेंगे तो, और अगेंस्ट द ट्रेंड चाहे बाइंग साइड के ऊपर चाहे सेलिंग साइड के ऊपर, इट इज़ ऑलवेज डेंजरस। चीज़ों को समझना है। तो जब अगेंस्ट द ट्रेंड लेना तब तो SL बहुत ही टाइट होना चाहिए, तब तो SL बहुत ही टाइट होना चाहिए कि उस पर किसी किस्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैंने जिस तरह आपको बात बताई थी कि विद द ट्रेंड जो ट्रेड होगी, अगर विदाउट SL भी आप लोगों ने ली होगी, उसके निकल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप बच जाते हो, बड़ा SL भी रख लोगे आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड बैठ गए और आप फंस गए तो फिर आप बहुत लंबा फंसते हो और आप बहुत बुरा फंसते हो। अब इस टाइम के ऊपर चाहे वीकली के ऊपर जी गोल्ड अभी भी बुलिश है, लेकिन इंट्राडे के ऊपर, H4 के ऊपर, सब टाइम फ्रेम्स के ऊपर गोल्ड बेरिश हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आइडियली क्या है कि आपको सेलिंग एंड ट्रेडिंग, यहाँ स्कैल्पिंग आप किस टाइम भी कर सकते हो, चाहे बाय की साइड है चाहे सेल की साइड है। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा कमाते हैं। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर जो है वो आपका 30.18 की एक तगड़ी मतलब सपोर्ट है। इसके नीचे अगर आपको वही बात है रिट्रेसमेंट बाय की बात करनी है, आपको इसके नीचे का SL देना और फिर आपको आप ऊपर की तरफ मूव ऑन करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। और फिर जो है वो दोबारा से आपको 30.75 या 82 के आप ऊपर का SL दीजिए, 75 या 82 कर दीजिए, 50-60 सेंट 60 सेंट की बात है, मतलब 30 पिप्स हो गए। तो उसके ऊपर का अगर आप SL देंगे और फिर आपको जो लॉन्गर टर्म टारगेट है, मैं आपको कितने अरसे से बता रहा हूँ, 29.15 सिल्वर का। आप इमेजिन कर लीजिए मैंने कितने पूरा 3 हफ्ते पहले मैंने ये टारगेट दिया था कि जी ये मेरा सिल्वर का टारगेट होगा। आपको यही चीज़ सीखनी है, यही चीज़ समझनी है कि जब आप लंबे टारगेट्स अडॉप्ट करते हैं तभी आप प्रॉफिट बनाते हैं।
सीखें सीखें सीखें, जितना ज़्यादा सीख लेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। बग़ैर सीखे सिर्फ आप हवा में सोटे घुमाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। 3 जनवरी को दुबई के अंदर कोर्स हो रहा है, फ़िज़िकल क्लासेस हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को भाई अगर आप मिस करना चाहते हैं तो आप कीजिए। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, हाँ, और मैं आपको प्रमोट करता हूँ कि आप सीखें। असल चीज़ क्या है कि आपको, जी आप लोग कहते हैं यूट्यूब के ऊपर 90% कोर्सेज़ वो पड़े हुए हैं जो कि थ्योरी हैं। प्रैक्टिकल जो कोर्स होगा, प्रैक्टिकल कोर्स कौन सा होगा? प्रैक्टिकल वो होगा जो बंदा खुद ट्रेड कर रहा है, एक्टिव ट्रेडर्स है। मार्केट को एक थ्योरी वाइज चीज़ों को देखने का अंदाज़ अलग होता है, प्रैक्टिकलिटी वाइज चीज़ों को देखने का अंदाज़ अलग होता है। हमेशा एक बात आप ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें कि देर इज़ अ डिफरेंस। जो एनालिस्ट होगा ना, वो एनालिस्ट के पॉइंट से देखेगा, जो ट्रेडर होगा उसने वो चीज़ देखनी है कि यार मैंने प्रॉफिट कहाँ से बना सकना है, मेरी प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ से हाई होती हैं। ट्रेडिंग में बारहा ये बातें कह चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ का नाम है। आपने प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करनी होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ आपकी फुलफ़िल होती हैं तो फिर आपकी आफ्टर 1 और 2 और 3 प्रोबेबिलिटीज़, 4th प्रोबेबिलिटी, 3rd प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होता है आपका। तो लेकिन मार्केट को समझने की चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं आपको आप यूट्यूब के ऊपर ले लेंगे, आप चीज़ें समझ लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी उनका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा होगा। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक का मैंने आपको बताया था कि जो है वो 950 के नीचे का आप एसएल दीजिए और आपको बाय की साइड पे ट्रेड निकल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रेड नहीं निकल पाई है। अब क्या है कि अब आपको अगर ऊपर हम देखते हैं तो 170 180 का एसएल से आप ट्राई कर सकते हैं। छोटे एसएल में बता रहा हूँ आपको, 170 180 के एसएल से आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग फॉर्मेशन बन रही है और नीचे शायद नीचे की तरफ मार्केट जो है 700 तक भी आ सकती है। तो US 30 के ऊपर अभी भी स्टिल आई एम नॉट वेरी रिलैक्स्ड। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वही चीज़ है कि ये एरिया से, ये बाइंग के एरिया से इंट्राडे जिस किस्म की कैंडल क्लोज हुई है, दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि शायद ये 69.8 और 70.5 तक दोबारा मार्केट जाएगी और फिर वहाँ से आप दोबारा अच्छी सेलिंग ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ऑयल की ब्यूटी क्या है? ऑयल के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ऑयल के ऊपर मैनिपुलेशन सबसे कम है। सबसे कम जो मैनिपुलेशन है वो ऑयल के ऊपर है। ऑयल अपनी जो अच्छे लेवल की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है उसका लाजमी ख्याल रखता है, उसको फॉलो अप दे के चलता है, उसको फॉलो अप करके चलता है। ये सबसे अच्छी बात हो जाती है ऑयल की। तो और न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़रा ऑयल के ऊपर कम होता है। मतलब आपकी फाइनेंशियल जो न्यूज़ है, इकोनॉमिक न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है आपकी, वो जो ऑयल है उसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव नहीं होता। ऑयल के ऊपर प्रीडोमिनेटली आपका जो टेक्निकल साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। करेंसी पे उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कहता कि जनाब आप उसके ऊपर ना ट्रेड करें प्रॉफिट, लेकिन यकीन कर लें कि बीइंग अ ट्रेडर आपको वॉलेटिलिटी के पीछे भागना है और वॉलेटिलिटी जो है वो करेंसी पेयर्स के अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। करेंसी पेयर्स आर ऑलवेज़ वेरी वेरी स्लो। करेंसी पेयर्स आपको मामला आपका ख़राब करते हैं। अल्टीमेट गोल्ड के ऊपर दोबारा आपको एक दफ़ा रिकवरी दे दूँ, 55 के ऊपर अगर आता है, 25-55 के ऊपर गोल्ड आता है तो आप वहाँ से रिट्रेसमेंट बाय की ट्राई लाजमी करेंगे। ऑल्दो कि भी 70 का भी एरिया ऐसा ही है कि यहाँ से आप रिट्रेसमेंट की ट्राई कर सकते हैं। 83-84 तक मार्केट जा सकती है और उसके ऊपर का आपको एसएल दे के 90 के ऊपर का आपको 90-91 के ऊपर का एसएल दे के आपको नीचे की तरफ सेल करनी है। आइडियल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो एक प्राइम रेजिस्टेंस एरिया वो 25-98 होगा। ठीक हो गया। तो जिन लोगों को ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं उनको जो है ना वो समझ नहीं आती, दे ऑलवेज वांटेड चार्ट। देखिए मैं जितनी चीज़ें आपको 15 मिनट्स के अंदर जितने पेयर्स आपको कवर करके देता हूँ वो चार्ट के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चार्ट वाले और भी बड़े भाई हैं, लेकिन मसला ये होता है कि चार्ट के ऊपर एक ही मंजन, एक ही कहानी बेचे जा रहे हैं। ट्रेड आइडियाज़ आर नॉट इन दोज वीडियोज़। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो देखिए आपने देखा कि मेरी ये अनकट वीडियो है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ शोइंग माई क्लोजनेस टू द मार्केट, कि मैं मार्केट और चार्ट्स के साथ किस हद तक कनेक्टेड हूँ, कि मैं मतलब विदाउट एनी इशू, क्योंकि मेरे बिल्कुल हर चीज़ जो है वो माइंड के अंदर चल रही है कि मैंने जो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है मैं पूरा उसको रिवील करता हूँ।
हाँ, इंडिकेटर समझाना, ये करना, वो करना, कैसे होगा, किस इंडिकेटर से क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, ये चीज़ें मेरा मतलब जो है वो नहीं है। अगर आपको ज़ाहिर बात है ये चीज़ें सीखनी है, कोई डिफरेंट आप वीडियो से सीख लें। वो भी चाहे आप जो है वो 5 में से अगर 3 दिन भी आपको अच्छा रिज़ल्ट दे ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल क्या मसला होता है, असल मसला ये होता है कि आपको लंबा टीपी होल्ड करना है। अब जैसे ग्रुप के अंदर मैं हमेशा ये टेक्निक्स बताता हूँ कि जहाँ से भी आप एंट्री लें, आप अपने ट्रेड को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। मतलब अगर आपको 0.10 लेनी है तो आप 0.05 लीजिए। अगर आपको एक स्टैंडर्ड की लॉट लेनी है तो 0.50 की 2 लॉट्स लीजिए। TP1 ही हमारा 200-250 पिप्स का होता है। TP1 के बाद जो TP2 तक भी आप मार्केट को लेके जा सकते हैं। फर्स्ट अपनी ट्रेड TP1 के ऊपर क्लोज करें, सेकंड ट्रेड और हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों को इनकरेज करते हैं लंबे TPs तक जाने पे। होता क्या है कि आप लोग सिग्नल आते हैं, छोटे छोटे सिग्नल आ रहे होते हैं, 80-90 पिप्स का, 100 पिप्स का SL होता है और 30 पिप्स और 40 पिप्स का TP1 होता है और उसके बाद जो शोर शराबा होता है ऐसी ही तैसी में जाकर रखी होती है। तो इन चीज़ों से भाई बचें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत इज़ ऑलवेज़ द की। लर्निंग है, मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं, जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल यंग बिगिनर्स हैं, उनको मुश्किल ज़रूर पेश आती है। जो पुराने लोग हैं, जो लॉसेस करते आ रहे हैं, उनके लिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ समथिंग वेरी वेरी आइडियल। क्यों? क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत सीखा होता है, हवा में छोटे छोटे घुमाए होते हैं। दे वांट टू स्टे इन द मार्केट, पैसा बड़ा लगा सकते हैं, ये बड़े पैसे ही की खेल है। लॉसेस भी रिकवर बड़े पैसे से होंगे। अगर आप जो $10,000 को रिकवर करना चाहेंगे तो आपको कम अज़ कम भी $10,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तब जाके 3-4 महीने के अंदर $10,000 रिकवर होगा। दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट। इस तरह की मार्केट है। आप $10,000 के साथ एक महीने के अंदर $10,000 कमाने का ख्वाब अगर देखेंगे तो दैट विल बी अटर नॉनसेंस, दैट विल बी अटर नॉनसेंस। चलें जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। काफ़ी मैंने वीडियो के अंदर बातें बता दी हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि जो लोग वीडियोज़ को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं चीज़ों को, उनके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इन बातों से बहुत खुश होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया कीजिए, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ताकि बहुत सारे लोग हैं वो उसको गाइडलाइन ले सकें, उस चीज़ को समझ सकें। जो है वो अपनी तारीफ़ें नहीं करते, हमसे शायद बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे और नॉलेज वाले लोग मौजूद होंगे, लेकिन दे डोंट हैव द एबिलिटी और दे डोंट हैव द ज़ील एंड ज़स्ट टू गाइड द पीपल एंड लेट द पीपल अर्न द प्रॉफिट। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।